प्रश्न 6। दी गई आकृति में m समानांतर n तथा m और n के बीच की दूरी AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो CD तथा EF का मान निकालें। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो दी गई आकृति में m समानांतर है n के, यानी m जो है n के समानांतर है। ठीक है, समानांतर रेखा है, ये आपस में कभी नहीं मिलेगा और इसके बीच की दूरी समान होता है। समानांतर रेखा के दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है? सदैव समान रहती है। तो m और n क्या है? समानांतर रेखा है। m समानांतर है n के और m और n के बीच की दूरी AB, देखिए AB दिया हुआ है, AB है 5 सेंटीमीटर। AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। CD और EF तो AB 5 सेंटीमीटर है, m और n के बीच की दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो CD और EF का मान निकालना है। तो देखिए AB जो है n पे लंब है, देखिए इस तरह का बना हुआ है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो AB क्या है? n पे लंब है। उसी तरह CD भी n पे लंब है और EF भी n पे लंब है। तो लिखेंगे AB बराबर CD बराबर EF, यानी ये तीनों बराबर हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि लिख देंगे यहाँ पे दो समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी अचर होती है। अचर होती है। अचर मतलब समान। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी अचर होती है, यानी कभी नहीं बदलता है। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी नहीं बदलता है, हमेशा समान रहता है, अचर होता है। तो जब AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा और EF भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि AB, CD और EF लंब है n पे। ठीक है, यानी AB, CD और EF 90 डिग्री का कोण बना रहा है n रेखा n के साथ। तो तीनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी अचर होती है, यानी कभी नहीं बदलती है। तो AB और CD और EF तीनों बराबर होगा। तो CD और EF का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। CD और EF का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो CD बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर और EF बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तो उस चतुर्भुज का उपयुक्त नाम है। तो प्रश्न 7 में क्या कह रहा है? यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर हों। देखिए पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। जो कह रहा है उसके अनुसार क्या कह रहा है? मान लीजिए ये है ABCD एक चतुर्भुज। ठीक है, तो कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर हों। देखिए सम्मुख भुजाएं समानांतर है,
ठीक है, यानी सामने वाला भुजा समानांतर है, तो ए बी समानांतर है डी सी के और ए डी समानांतर है बी सी के, और प्रत्येक कोण समकोण है, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, जितना भी कोण है सब 90 डिग्री है। लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। देखिए ए बी डी सी के बराबर है और ए डी जो है बी सी के बराबर, चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इस चतुर्भुज को क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो प्रश्न 7 का तीसरा विकल्प में आयत दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी तीसरा में टिक लगाएंगे। 4 विकल्प यहाँ पे दिया हुआ था, तो देखिए आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समानांतर होता है, ठीक है, और सभी कोण 90 डिग्री होता है, और चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होता है आयत में, तो चारों भुजा इसमें बराबर नहीं होता है, और सभी कोण 90 डिग्री होता है, और सम्मुख भुजाएं समानांतर होता है, तो इसको क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आयत कहेंगे, ठीक है। तो किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तो उस चतुर्भुज को क्या कहेंगे? आयत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयत। प्रश्न 8, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हों तो उस चतुर्भुज का उपयुक्त नाम है। तो क्या कह रहा है प्रश्न 8 में? यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हों, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? देखिए समानांतर चतुर्भुज मतलब हुआ जिसका कि सम्मुख भुजा क्या होता है? समानांतर होता है। सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर होता है, ठीक है। तो यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो, आसन्न भुजा मतलब बगल वाला, जैसे ये बराबर है इसके, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा तो बराबर होता ही है, और आसन्न भुजा यहाँ पे बराबर दिया है, यानी चारों भुजा आपस में बराबर है यहाँ पे और समानांतर है, ठीक है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है। तो कह रहा है यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो, आसन्न भुजा मतलब देखिए जिसका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी शीर्ष जिसका दोनों में मौजूद हो, उसको क्या कहेंगे? आसन्न भुजाएं। तो आसन्न भुजाएं बराबर कह रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि चारों भुजा बराबर हो गया, क्योंकि सम्मुख भुजा तो पहले से बराबर है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है, तो चारों भुजा बराबर हो गया और समानांतर हो गया, ठीक है। सम्मुख भुजा समानांतर हो गया और चारों भुजा क्या है इसमें? बराबर। तो इसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे। इसको हम समचतुर्भुज कहेंगे, जो कि दिया हुआ है तीसरा विकल्प में। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प, यानी समचतुर्भुज। तो यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हों तो उस चतुर्भुज का उपयुक्त नाम है समचतुर्भुज। प्रश्न 9 अब हल कर लेते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो तो उस चतुर्भुज का उपयुक्त नाम होगा। तो प्रश्न 9 में क्या कह रहा है? यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो तो उस चतुर्भुज का उपयुक्त नाम होगा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो। एक युग्म मतलब बस ये दोनों, ठीक है, यानी कोई दो सम्मुख भुजा, देखिए जैसे ये दोनों। तो किसी चतुर्भुज की भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो तो उस चतुर्भुज का उपयुक्त नाम क्या होगा? समलंब। इसको हम क्या कहेंगे? समलंब, क्योंकि समलंब में केवल एक युग्म भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर होता है, बाकी दोनों समानांतर नहीं होता है।
तो इसको हम लिख लेंगे समलंब, जो कि चौथा में दिया हुआ है, चौथा विकल्प में समलंब। तो यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो तो उस चतुर्भुज का उपयुक्त नाम होगा समलंब। तो प्रश्न 9 का चौथा इसका उत्तर होगा।